जो शुरू से एक प्रथा इसीलिए रही है, जो आज मैं आप चर्चा का विषय भी था कहीं न कहीं। और एक मान्यता हमें ये प्राप्त हुई है कि कहीं न कहीं जो महाकाल का स्वरूप है, उन्हें जो है उज्जैन नगरी का नरेश माना जाता है। नरेश यानी कि राजा। तो जो महाकाल का जो स्वरूप है, वो जो लिंग स्वरूप है भगवान शिव का वहाँ पे प्राकट्य है महाकाल के रूप में। तो कहते हैं कि जब वहाँ पे भगवान शिव नरेश के रूप में या राजा के रूप में विराजमान है वहाँ पे, तो उज्जैन में ये एक बहुत पुरानी प्रचलित एक कहते हैं एक प्रचलन है कि एक म्यान में 2 तलवारें और एक राज्य में 2 राजा जो है वो नहीं रह सकते, इसीलिए यही कारण है। इसी चीज़ को लेकर के कि कोई भी जो राजा है, जब महाकाल जी को वहाँ का राजा माना जाता है, वहाँ का नरेश माना जाता है, तो कहते हैं कि उनकी सत्ता में कोई दूसरा राजा जो है, वहाँ पे नहीं रह सकता। और आज भी शायद बहुत सारे जो राजनेता हैं या कहीं न कहीं बड़े-बड़े जो पोस्टों पे कहीं न कहीं जो राज कर रहे हैं, राजतंत्र से जुड़े हुए हैं, वो भी रात को कहते हैं कि वहाँ पे स्टे नहीं करते। ऐसे बहुत सारे साक्षात्कार हैं या आपने भी सुना होगा कहीं न कहीं। लेकिन बात वही होती है कि जब थोड़ा-सा आप उसकी गहराई में जाएँगे, तब जाकर के आपको उसका उत्तर मिलेगा कि क्यों कोई भी राजा जो है या महाराजा जो है, वो रात को महाकाल की वो जो उज्जैन नगरी है वहाँ पे, जो महाकाल का क्षेत्र है जहाँ तक कहा गया है, वहाँ पे रात को क्यों नहीं रुकते या स्टे क्यों नहीं करते? क्योंकि वो जो मैंने आपको बात बताई कहीं न कहीं, जो नरेश वाली, या जब भगवान महाकाल को, बाबा महाकाल को वहाँ पे राजा माना जाता है, ये उन्हीं की सत्ता है। और जब उनको राजा मान लिया, तो फिर कहते हैं कि कोई दूसरे की सत्ता वहाँ पे हो ही नहीं सकती। और फिर लोगों में फिर अपनी मान्यता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम जो है महाकाल की सत्ता में इंटरफेयर करने की कोशिश करें। मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो जैसे जो राजतंत्र से या जो राज चीज़ों से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये भी एक सत्य है कि मान लीजिए अगर कोई राजपाट से जुड़ा भी हुआ है, लेकिन अपना सारा वो राजपाट का भाव त्याग करके, यदि वो एक भक्त की तरह, एक बच्चे की तरह, कि अगर वो महाकाल को कहीं न कहीं, या वो जो महाकाल के स्वरूप में भी नीचे जो माँ का योनि स्वरूप है, कहीं न कहीं जब उनको माँ-बाप की तरह अगर वो मानता हो, वो कितना ही बड़ा राजनेता हो, कितना ही बड़ा वो राजतंत्र से जुड़ा हो, कितना ही उसके पास राजपाट पुराना विरासत के हिसाब से हो। अभी भी कुछ ऐसे है भारतवर्ष में भी जो पुराना राजपाट के हिसाब से उनके पास बड़ी-बड़ी हवेलियाँ पुरानी, या कहीं न